माने सत्संग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सत्संग सबको नहीं मिलता है। जिनका सौभाग्य बढ़िया है, जिनका कर्म बढ़िया है, वो कर्म के कारण ही उनकी बुद्धि सत्संग में लगती है। यदि उसका जीवन संसार में लगा हुआ है तो इस तरफ उसका मन आता ही नहीं। पर कदाचित यदि मन आ भी जाए तो धीरे धीरे यदि ये सत्संग करता है तो जीवन की जो विषय है, वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे क्रमतः समाप्त हो जाती। तो सर्वभौम जो भट्टाचार्य हैं, विद्वान तो हैं, पंडित भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं, वर्णाश्रम में श्रद्धा भी रखते हैं, शास्त्रोक्त वैदिक कर्मों को भी वो यथाशक्ति करते हैं। घर में आए हुए जो साधु अभ्यागत हैं उनकी भी वे सेवा पूजा करते हैं और अंदर ही अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए छटपटाते रहते। वास्तव में भक्त वही है जिसके हृदय में प्रभु से मिलने के लिए हृदय व्याकुल होता रहता है, उसी के लिए निरंतर सोचता रहता है, पर अपनी मन की व्यथा को संसार के सामने प्रकट नहीं होने देता। ऐसी दशा में वे भगवत कृपा के सर्वथा योग्य हैं। उन्हें साधु समागम मिलना ही चाहिए। इसलिए तो मानो सर्वभौम का ही उद्धार करने के निमित्त प्रभु वृंदावन न जा कर के और पूरी पधारे। पहले सर्वभौम के घर में ही अपनी पदधूल से परम पावन किया। उन भक्त अग्रण्य सर्वभौम के चरणों में हमारे कोट कोट नमस्कार है। चूँकि सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने जो बहनोई थे उनसे प्रार्थना की थी कि कल का जो निमंत्रण है हमारे यहाँ महाप्रभु का होगा, इसलिए वो उन्हें प्रार्थना करके और यहाँ पर ले आई। सर्वभौम भट्टाचार्य के निमंत्रण को स्वीकार करके महाप्रभु उनके घर आते हैं। उनका तो आना इसीलिए था कि इनका जीवन बदल जाए। तो घर आते हैं, सर्वभौम ने उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत करते हैं और जो सन्यासी के योग्य जो भी सत्कार है उन्होंने किया। अंत में वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, स्वामी जी, हमारी एक आपसे प्रार्थना है। अभी आपकी अवस्था बहुत कम है, ज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं, आपकी अवस्था बहुत कम है। ये इस अवस्था में प्रायः वैराग्य टिकता नहीं है ना, स्थायी नहीं होता। अधिकतर इस अवस्था वाले त्यागियों का कुछ काल में वैराग्य मंद पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि वैराग्य बिना त्याग के टिकता नहीं है। इसलिए थोड़ी अवस्था के अधिकांश साधु के प्रति अत्यधिक वैराग्य के भाव उत्पन्न होते तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वेदांत दर्शन के कई पाठ रोज होते हैं, उन्हीं के घर में होते हैं, लोग शिक्षा ग्रहण करने आते, उनके बहुत से शिष्य हैं। तो आपका भी मन इसी में लगा रहे, यहाँ वहाँ न जा कर के इन्हीं वेदांत के पाठों को आप श्रवण करिए, जिससे आपका ये जो वैराग है सुरक्षित बना रहे और आपके मन में किसी तरह का विचार न उठे। इसलिए आप हमारी पाठशाला में आकर वेदांत सूत्रों की व्याख्यान सुने। ये तो इस बात को सुनकर के बड़ी विनम्रता से महाप्रभु कहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो आप जैसे गुरुजन स्वयं मुझे ये कहते हैं कि आप हमारी पाठशाला में आओ और कल्याण की बातें सोचते हैं। अब जिनके लिए स्वयं गुरुजन लगे हों कि इनका किसी तरह से पतन ना हो, तो उसके जीवन में पतन कैसे हो सकता है? आप तो हमारे कल्याण की इच्छा रखते हैं। तो लेकिन आपके चरणों में कुछ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ये बताएं कि संन्यास धर्म धारण करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करें, किसका जो है निरादर करें, क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर सार्वभौम महाशय को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई कि ये जिज्ञासु तो हैं कम से कम।
योग अध्यापक को यदि समझदार अधिकारी छात्र मिल जाए तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, और इससे अधिक प्रसन्नता उसे दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं होती। गुरु का हृदय योग शिष्य की निरंतर खोज करता रहता है कि कोई अच्छा बालक मिले, और अपने योग शिक्षा पाकर वह सर्वस्व समर्पण करने के लिए लालायित रहता है कि जितना मेरे पास शिक्षा है सब कुछ इन्हें सिखा दूँ। दूसरे दिन से महाप्रभु वेदांत सूत्रों का शारीरिक भाष्य सुनने लगे। रोजाना आते थे, सुनते थे। इस तरह से सार्वभौम महाशय बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से कि ये विद्वान तो हैं, तो ये मेरे प्रवचनों को सुनते हैं। पाठ पढ़ाते पढ़ाते आनंद के कारण उनका चेहरा एकदम दमकने लगता है, क्योंकि महाचैतन्य प्रभु बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। उनके मुंह की ओर देख करके और समझते थे लेकिन बीच बीच में कोई शब्द ही भी नहीं बोलते थे, केवल सुनते रहते थे। इस तरह 6-7 दिन हो गए। बोले कुछ नहीं, चुपचाप सुनते रहे। तो महाप्रभु से स्वामी जी ने कहा कि आप चुपचाप बैठे रहते हो पत्थर की मूर्ति जैसे, अरे कुछ तो आपको पूछना चाहिए। तो महाप्रभु अत्यंत विनीत भाव से कहते हैं कि आपने मुझे केवल पाठ सुनने के लिए आज्ञा दी है, कुछ बोलने के लिए नहीं किया, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। अब कुछ हंसकर प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अरे सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि केवल सुनता रहे। जहाँ शंका हो या मन में कोई भावना उठ रही हो उसे व्यक्त करना चाहिए। पाठ सुनने का माने यह थोड़ी है कि विषय में निशंक हो जाना चाहिए। पाठ का विषय इस प्रकार हृदयांगम हो जाए कि फिर कोई शंका ना हो। माने आप पूछ लिया करो जहाँ शंका की बात। अब कुछ लज्जित भाव से प्रभु बोले, भला मैं मूर्ख, जो आप इतना कठिनाई वाला गहन जो विषय जो कह रहे हैं वो मैं समझ भी कैसे सकता हूँ, और थोड़ा बहुत समझ भी लूँ तो आपके सामने शंका करने का मेरे को साहस भी नहीं होता है, कैसे कर सकता हूँ। सरलता के साथ भट्टाचार्य ने कहा, यह बात नहीं है, जो समझ में न आवे उसे पूछना चाहिए, संकोच करने से कैसे काम चलेगा। प्रभु ने कुछ लज्जा के कारण सिकुड़ते हुए धीरे कहा, भगवान व्यास देव के सरल सूत्रों का शब्दार्थ तो बड़ी सुमकता से मेरी समझ में आ जाता है। जो वासुदेव जी ने माने व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराण लिखी है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मुझे अच्छी तरह, जबकि बड़ा कठिन ग्रंथ है, अरे भागवत साधारण बात है, तो उनकी माने हर युक्ति मेरे समझ में आती है। लेकिन किंतु भाष सुनने से ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। जो आप लोग अर्थ जो बताते हैं कई प्रकार के, वो जब मैं सुनता हूँ तब मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भास्करों ने अपने एक देसी अर्थ के लिए शब्दों को खूब खींचातान की, माने जिसमें आपका मत है वो सब खींच खींच करके उसी में आप ले जाते हैं, यद्यपि उसका अर्थ वो ऐसा नहीं है फिर भी, लेकिन जबरदस्ती ऊपर से आवृत्ति की है। महाप्रभु की इस बात को सुनते ही भट्टाचार्य तथा पाठ सुनने वाले सभी विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए कि कहाँ की गलती निकाल दी है इसने। वे आश्चर्य की दृष्टि से प्रभु की मुख की ओर निहारने लगे। भट्टाचार्य ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि अरे आप ये कैसी बातें कह रहे हो। श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निर्गुण निराकार अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि करना है। माने ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, जो अद्वितीय है, वो कैसा, उसकी सिद्धि के लिए ही तो सब किया जाता है। तो शारीरिक भाष्य में उसी नाम रूप के रहित अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। माने जो भी कहा गया है, माने भगवान का जो स्वरूप क्या है उसी के बारे में तो ये चल रहा है। प्रभु ने धीरे से कहा, मुझे निराकार निर्गुण रूप का वर्णन स्वीकार है। मैं ये कहता हूँ कि जो लिखा है वो गलत है, कि श्रुतियों में निराकार ब्रह्म का वर्णन तो है ही नहीं, किंतु भास्कर ने सगुण साकार रूप को जो एकदम गौण
और उपेक्षणीय ठहरा दिया गया। माने सगुण साकार जो गुण आप बता रहे हैं वो एक प्रकार गुण माने उदाहरण जो दे रहे हैं वो सगुण साकार से ना होकर अपने मन का दे रहे हैं। कहने का भाव ये, तो यह जो एक पक्षी सिद्धांत हो गया, माने आप जो कह रहे हैं वो एक पक्षी है। भगवान तो सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है ना। ऐसा वेदों में कहा गया है। कहते हैं बहुश्याम सा ईशत इत्यादि श्रुतियों में प्रत्यक्ष रीत से भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन किया गया, मन संकेत किया गया है, बताया गया है। उनकी दिव्य लीला और कर्मों का भी वर्णन किया गया है। भाई यदि वो निराकार भर हो और साकार ना हो तो उनके द्वारा कर्म की क्रिया कैसे हो सकती, तो उसका भी वर्णन किया है। उन्हें गौण कहकर छोड़ देना केवल बुद्धि की विलक्षणता का ही बोधक, माने अपनी बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि में आता है उसी को कहा जाता है। मेरी समझ में तो भगवान भास्कर ने केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करने के अभिप्राय से ही ऐसी व्याख्या की। माने जो मस्तिष्क प्रधान लोग हैं वे ही ऐसा करते हैं। उनके लिए विचार की पराकाष्ठा की तो गई होगी। सचमुच भास्कर ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का बड़ा ही अद्भुत परिचय दिया है। जो विचार को भी प्रधान मानते हैं वे इससे अधिक और भी विचार नहीं कर सकते, किंतु जो हृदय प्रधान है, जो बुद्धि प्रधान है, वो तो अपने बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करता है, लेकिन जो हृदय प्रधान है, भावना प्रधान है, वो उनके समझ में नहीं आए। वो तो भाव भक्तों को इस खींचातानी की व्याख्या से संतोष कभी नहीं होता। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, भाई यह तो अपने घर की बात थोड़ी है। भगवान व्यास देव जी के अभिप्राय को ही भास्कर ने स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ थोड़े कहा है। कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा कि आपके सामने अधिक बोलना तो धृष्टता होगी, है ना, लेकिन प्रसंगवश कहना भी पड़ता है। भगवान व्यास देव के अभिप्राय को ठीक ठीक इन्होंने ही व्यक्त किया है। इसे हम कैसे कह सकते हैं, माने जो आप कह रहे हैं कि आप ही ठीक कह रहे हैं, केवल यह सही नहीं है। इन्हीं सूत्रों का भास का भगवान रामानुज ने विशिष्टाद्वैत परख किया है और भगवान माधवाचार्य ने शारीरिक भाष्य के ठीक प्रतिकूल इन्हीं सूत्रों से द्वैत मत का प्रतिपादन किया है। ये सभी के सभी पूज्यमान और आदरणीय महापुरुष हैं। इनमें से किसी की बात झूठ समझें, इसलिए यही कहना पड़ता है कि इन तीनों ने ही अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक ही व्याख्या की है। ये महापुरुष भी हैं। इन सभी ने किसी एक विषय का प्रतिपादन किया है। इनमें से यही व्याख्या सर्वमान्य हो सकती है, इसे मैं नहीं मानता। ये सभी व्याख्याएं एक देशी हैं। आप ही सोचिए, जिन्होंने 6 शास्त्र 18 पुराण पंचम वेद महाभारत को बनाकर भी शांति प्राप्त नहीं की और पूर्ण शांति लाभ प्राप्त करने के निमित्त जिन्होंने वेद शास्त्रों का सार संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना की, उसे रचकर ही अनंत शांति प्राप्त की, वे भगवान व्यासदेव श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गो ब्रजा कसाम यन मंत्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अर्थात ब्रज में रहने वाले नंद आदि ग्वाल बालों के भाग्य की सराहना कौन कर सकते हैं, जिनके मित्र परम आनंद स्वरूप साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार के उद्गारों को व्यक्त करने वाले व्यासदेव इस बात का आग्रह करें कि ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप ही यथार्थ शेष सभी कल्पित है और मिथ्या हैं। यह तो बात समझ में नहीं आती, माने हमारे नहीं आती। जो श्री कृष्ण को सनातन पूर्ण ब्रह्म बताकर गांव के गंवार गोप ग्वालों के भाग्य की भूर भूर जो प्रशंसा करते हैं व्यास जी महाराज, वे इस प्रकार का हठ करेंगे, यह कुछ विचारणीय विषय है। अब कुछ निरुत्तर से हो गए पंडित जी, जिनको बड़ा ज्ञान था, अभिमान था कि हम बड़े जो हैं ज्ञानवान हैं, तो क्षण भर सोच करके कहा, तब तो भगवान शंकर के सारे सिद्धांत का खंडन हो गया
उन्होंने तो अपने सभी ग्रंथों में निर्विशेष ब्रह्म का ही भांति भांति से प्रतिपादन किया है और इस नाम रूपात्मक दृश्य जगत को मिथ्या बताकर अपने आप को ही ब्रह्म मानने के लिए कहा है। प्रभु ने कुछ जल्दी से कहा, इसमें खंडन मंडन की कौन सी बात है? बुद्धि भी तो भगवत दत्त ही है, वे सब बुद्धि के चमत्कार हैं। भगवान शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करके सचमुच विचारों का अंत ही करके दिखा दिया, तर्क शक्ति विचार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। जीव ही ब्रह्म है, यह उनके मस्तिष्क का सर्वोपरि विचार है। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर अपनी झेप मिटाने के निमित्त सार्वभौम ने कहा, हाँ, इस श्लोक का आप क्या अर्थ समझते हैं, हमें तो सुनाइए। प्रभु एक श्लोक बोला उन्होंने। प्रभु ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, भला मैं आपके सामने श्लोक की व्याख्या करने योग्य हूँ? यह काम तो आप जैसे पंडितों का है। आप तो मुझे इसकी व्याख्या करके सुनाइए, जहाँ मेरी समझ में ना आएगी वहाँ मैं आपसे पूछ लूँगा। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उस श्लोक का 9 प्रकार से अर्थ बताया। 9 प्रकार से जब 9 प्रकार से अर्थ बताया तो महाप्रभु ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा तो किया। कहने लगे, बताओ, आपके धन्य है आपके पांडित्य को। मैंने जैसी प्रशंसा सुनी थी उसका परिचय मैंने यहाँ प्रत्यक्ष पा लिया, जो आपने 9 प्रकार की व्याख्या मुझे सुनाई। लेकिन ये जो 9 प्रकार की जो व्याख्या है, मैं अपने हिसाब से मैं 18 प्रकार की सुना सकता हूँ। और उन्होंने एक से एक जो भी 9 प्रकार की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने सुनाई, ठीक उससे अलग अलग करके महाचैतन्य प्रभु ने 18 प्रकार से सुनाई। अब इस बात को सुन करके तो उन पानी पानी हो गई, कुछ कह नहीं सके। महाप्रभु के इस प्रकार की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने आप को भूल गए। जिस प्रकार स्वप्न कोई अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य से के सहित उसको देखता रहता है, उसी प्रकार वे प्रभु के मुंह को देखते रह गए कि ऐसी जो इन्होंने व्याख्या की है, तो ये तो हम जिंदगी में नहीं। भाई, पढ़ कर के सुनाना तो वो सीमित है ना भाई, वही जितना लिखा है उतना ही सुनाएगा। अब जिसके हृदय में अलग अलग चीज़ें, मस्तिष्क में अलग अलग चीज़ें भगवान की कृपा से निकलती, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? इसलिए भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर पाता। उनके हृदय में एक न एक ऐसी वस्तुएं, माने एक से एक ऐसे उपाख्यान निकलते हैं जो कहीं लिखे नहीं रहते, लेकिन वो सर्वथा सत्य होते हैं। इन्हीं को सोच समझ करके जो भी दिग्दर्शन हुआ, उसी को वो प्रेम रामायण सरकार ने लिखी, और भी बड़े बड़े ग्रंथ जो उन्हें दिग्दर्शन हुआ वही। तो ये कहाँ लिखा है? तो ये सब महापुरुषों के हृदय में अपने आप प्रकट होता है। तो ऐसे से कोई कहे बराबरी करें तो ये कैसे संभव होगा? अब इस बात को देख करके और जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो समझ गए कि मैं तो बहुत गलती कर रहा हूँ जो इनसे बहस करता हूँ। ये तो मेरे मने एक प्रकार के मुझसे बढ़ कर के हैं। कहते हैं जिसने श्रद्धा विश्वास के सहित एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, फिर उसे संसारी किसी पदार्थ की वांछा नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये है कि सच्चे हृदय से बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। एक बार तो वो नाम कैसा है जो एक बार में तरन तारण हो जाता? वो सच्चाई से हृदय से निकला हुआ वो एक प्रेम भरा नाम है, जिसमें कहीं छल की गुंजाइश नहीं, कपट की गुंजाइश नहीं, विद्युता की गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं। सार सरल जो भगवान को वाणी प्रिय है, उस तरह का है। तो एक सरल हृदय एक माता जी थी, उनने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जीवन में कभी कोई खोटा काम भी नहीं किया। भगवान का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन गलत काम भी कुछ नहीं किया। उसके द्वारा किसी प्राणी को कष्ट भी नहीं दिया। तो एक दिन वह बड़े भारी भक्त के मुँह से यह श्लोक सुना,
कि सुना कि जिसने एक बार भी कृष्ण के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित प्रणाम कर लिया उसे उतना ही फल होता है जितना कि 10 समेघ आदि यज्ञ करने वाले पुरुष को होता है। लेकिन इन दोनों के फल में बड़ा अंतर है। जो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं वो मर के पुनः लौट करके आते हैं, धामों में, मन धाम में नहीं जाते हो, लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक, कौन कौन लोक है जितने भी, उनमें जाते हैं, लेकिन लौट करके आते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में हृदय से प्रणाम किया हुआ जो भी भक्त है वो भगवान के धाम को जाता है, वो पुनः लौट करके नहीं आता। अंतर ये। इस बात को जब माता जी ने सुना तो सोचने लगी, देखो मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया, मैंने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, न उनके चरणों में माने मेरा अनुराग उत्पन्न हुआ। तो वो अपने हृदय में बड़ी दुखी हुई, उसके नेत्र सजल हो गए, प्रेम में से हृदय भर गया और भगवान के चरणों में मने प्रणाम करना ही चाहती थी, तभी उसका प्राण भी छूट गया। प्रणाम नहीं कर पाई, केवल भावना बन पाई हृदय से कि उनके चरणों में मैं प्रणाम करूं, लेकिन प्रणाम कर नहीं पाई और उसी समय छूट गया शरीर। तब हुआ क्या, भले वो प्रणाम नहीं कर पाई पर भावना बन गई कि मुझे चरणों में प्रणाम करना है, तो भगवान के धाम को पहुंच गई। तो भगवान के इस उपकार से बढ़कर के और क्या है। इसलिए हृदय में अगर अच्छी बात सोचोगे तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं